नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में, एक्ने वल्गैरिस और एक्ने रोज़ेशिया। दोनों एक्ने हैं, लेकिन दोनों का कॉज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनके टाइप्स, ट्रिगर्स, ट्रीटमेंट और क्या इनके परमानेंट सोल्यूशन पॉसिबल हैं। लेट्स बिगिन। व्हाट इज एक्ने वल्गैरिस? एक्ने वल्गैरिस एक सेल्फ लिमिटेड स्किन कंडीशन है जो ज़्यादातर टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स में होती है, लेकिन कई लोग अडल्टहुड तक भी एक्ने से परेशान रहते हैं। इसका मेन कॉज है सेबेशियस ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी, जो प्यूबर्टी में हार्मोन्स के कारण बढ़ जाती है। इसमें बनते हैं छोटे छोटे सिस्ट, जिसे कहते हैं कॉमेडोन्स। क्लोज्ड कॉमेडोन्स मतलब व्हाइट हेड्स, ओपन कॉमेडोन्स मतलब ब्लैक हेड्स। ये कॉमेडोन्स ब्लॉक करते हैं पोर्स और क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने नाम के बैक्टीरिया से इन्फ्लेमेशन होता है। रिजल्ट्स: रेड पिंपल्स, पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स या कभी कभी नोड्यूल्स। वेयर डज इट अकर? सबसे पहले एक्ने दिखाई देते हैं फोरहेड पे नॉन इन्फ्लेमेटरी कॉमेडोन्स के फॉर्म में। बाद में पिंपल्स डेवलप होते हैं चीक्स, नोज और चिन पे। फेस के अलावा एक्ने चेस्ट और बैक पे भी आ सकते हैं। अगर एक्ने ज़्यादा सीवियर हो जाएं, जैसे नोडुलोसिस्टिक एक्ने, तो परमानेंट स्कार्स भी हो सकते हैं। इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक्ने वल्गैरिस ट्रिगर्स। एक्ने को ट्रिगर करने वाले कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर भी होते हैं। फर्स्टली, हेलमेट स्ट्रैप्स फ्रिक्शन। सेकेंडली, कोमेडोजेनिक क्रीम्स या मेकअप। थर्डली, हार्मोनल इम्बैलेंस लाइक PCOS। देन ड्रग्स जैसे स्टेरॉइड, लिथियम एंड जेनेटिक भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब एक्ने वल्गैरिस के ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्ने वल्गैरिस के लिए ट्रीटमेंट मेनली 4 चीज़ों पे काम करता है: रिड्यूस कॉमेडोन्स, कंट्रोल बैक्टीरिया, कंट्रोल सीबम प्रोडक्शन, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। नाउ व्हाट इज एक्ने रोज़ेशिया? एक्ने रोज़ेशिया को लोग सिर्फ रोज़ेशिया कहते हैं। यह एक इन्फ्लेमेटरी फेशियल डिसऑर्डर है जो मोस्टली 30+ एज के लोगों में होता है। सिम्टम्स इंक्लूड फ्लशिंग, redness that is erythema, telangiectasia that is visible blood vessels and superficial pustules. But unlike acne vulgaris, इनमें कॉमेडोन्स नहीं होते हैं। Now triggers: alcohol, spicy food, hot drinks, emotional stress, heat exposure. Next, रोज़ेशिया कॉम्प्लिकेशंस। लॉन्ग टर्म रोज़ेशिया से राइनोफाइमा डेवलप हो सकता है, स्पेशली इन मेन, जिसमें नोज थिक और बल्बस हो जाती है। आई इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, जैसे ब्लेफराइटिस, केराटाइटिस, अराइटिस, इवन विजन लॉस। होम्योपैथिक अंडरस्टैंडिंग। होम्योपैथी में एक्ने या रोज़ेशिया को सिर्फ स्किन डिसऑर्डर नहीं, इंटरनल इम्बैलेंस माना जाता है। हार्मोनल, इमोशनल या मेटाबॉलिक कॉजेस हो सकते हैं। हर पेशेंट के एक्ने के पीछे अलग रूट कॉज होता है, इसलिए इंडिविजुअलाइज्ड केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल एंड काउंसलिंग। एक्ने और रोज़ेशिया दोनों में लाइफस्टाइल रोल प्ले करता है। डाइट, स्ट्रेस, कॉस्मेटिक्स, हार्मोनल हेल्थ, नो जंक फूड, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, स्किन रूटीन, जेंटल क्लींजर, नॉन कोमेटोजेनिक मॉइस्चराइजर। तो दोस्तों, एक्ने वल्गैरिस और रोज़ेशिया दोनों ही अलग स्किन डिसऑर्डर हैं। इनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। एक्ने वल्गैरिस स्टार्ट होता है टीनेज में और कॉमेडोन्स होते हैं। रोज़ेशिया 30s के बाद और रेडनेस, पस्ट्यूल और कॉमेडोन्स नहीं होते हैं। अर्ली ट्रीटमेंट कैन प्रिवेंट लॉन्ग टर्म स्कारिंग एंड डिस्ट्रेस। हर एक्ने या रोज़ेशिया का सोल्यूशन एक क्रीम में नहीं होता। जब तक रूट कॉज ट्रीट नहीं होता, स्किन फ्लेयर होती रहेगी। होम्योपैथी से आपको अंदर से हीलिंग मिलती है, परमानेंट सोल्यूशन बिना साइड इफेक्ट के। तो अगर आपको एक्ने या रोज़ेशिया से रिलेटेड कोई सवाल है, कमेंट ज़रूर करें। क्योर्ड केसेस के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए है तो वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करें www.drrichahomeo.com। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।